है एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 16 क्लासेस। इससे पहले मैं 15 क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आने वाले कुछ दिनों में आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम है तो वो सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप सभी की डिमांड पे मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसके अंतर्गत जीके में कौन से टॉपिक लगातार 2017 से लेके अभी तक रिपीट हुए हैं। जैसे कि मैं अभी तक जितने भी सिलेबस में ये सारे जो टॉपिक करवा चुकी हूँ ना, जैसे कि सारे के सारे मैंने जो क्लासेस ली हैं अभी इसमें ओल्ड पेपर भी शामिल किए हैं। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी समय बोला है, अगर आप सभी की डिमांड रही तो मैं एक अलग से स्पेशल क्लास लेके आऊँगी जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हर पेपर में एक क्वेश्चन नृत्य से संबंधित है, या तो आपसे नृत्यकार पूछा गया है या ये नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो लगातार 2017 से लेके अभी तक 22 में जो भी आपके पेपर हो चुके हैं, पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने निकाला है कि कौन से टॉपिक लगातार रिपीट आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं बहुत जल्द वो वीडियो लेके आऊँ। चलिए, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जो कि है 16वां पार्ट। पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा करी है। ये चीज भी आपने नोटिस करी होगी कि हर पेपर का एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो कैबिनेट की योजना हो, राज्य की योजना हो, जो पॉपुलर योजना हो, उनसे संबंधित आपको देखने को मिलेगा। कौन सी सरकार के द्वारा शुरू होता है? ये असम की सरकार के द्वारा शुरू होता है। असम का एक और लगातार रिपीटेड क्वेश्चन क्या है? बिहू, जो कि नृत्य भी है वहां का, आप सभी ने देखा ही होगा, काफी समय बताया भी है मैंने आपको। तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है? यक्षगान और क्या है? सुपारी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? सुपारी यहाँ की प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी में काबा, आप सभी ने बहुत सुना होगा ना, अभी बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे एक लड़की का कि यूपी में काबा तो यूपी में बाबा। तो यूपी में क्या है? सभी जानते हैं, राम भूमि भी वहाँ पे है, कृष्ण भूमि भी यहाँ है, बड़ा हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पे है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भी ये सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे है। अगर राज्यसभा लोकसभा सीटों की भी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा देता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में जितना बोलो उतना कम है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? ठंडा एरिया है। और क्या है? इसके अलावा धर्मशाला, तिब्बती एरिया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 में आयोजित किया गया था? ये नहीं किया गया था, यानी कि आपसे पूछा गया है जो ओलंपिक हुआ था ग्रीष्मकालीन, जो कि 2020 में होना था। कब होता है? 2021 में होता है ओलंपिक गेम्स। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। और कौन सा गेम इसमें शामिल नहीं हुआ था? तो फुटबॉल हुआ था, हॉकी हुआ था, शूटिंग भी हुआ था, पर क्रिकेट नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। शूटिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जो कि अवनी लखेरा से संबंधित बनते हैं। ये पैरालंपिक में आई थी और शूटिंग करती है ये। नेक्स्ट है, और भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? अब नवीनतम तो नहीं बोल सकते क्योंकि बीत चुके हैं काफ़ी वर्ष। 2000 कब हुई थी? 2011 के अंदर। और अब कब होनी थी? 2021 के अंतर्गत, यानी कि प्रत्येक क्या है? 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना होती है। 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो भारत में कब होनी थी? 2021 में। अभी क्या चल रहा है? 2023। तो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया और अभी क्या है? चुनाव आने वाले हैं, तो अभी हो जाए तो अच्छा है ताकि लोगों को पता तो चले कि जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया है या अभी भी पीछे ही है। तो आपको क्या लगता है कि जनसंख्या कितनी होगी भारत की? अभी 140 प्लस गई है या अभी कम ही है? क्योंकि 125 करोड़ तो 2011 के अकॉर्डिंग है, तो अभी तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सलहेस त्योहार रिक्तिस्थान राज्य में मनाया जाता है। सलहेस कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बिहार के अंदर। कहाँ पे मनाया जाता है सलहेस त्योहार? तो ये मनाया जाता है बिहार के अंदर।
अब बिहार की मैं बात करूं तो एक और क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा व्यंजन से संबंधित, कि भारतीय राज्यों का, जितने भी भारतीय राज्य हैं उनमें व्यंजन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से नृत्य और त्योहार का आ रहा है उसी प्रकार कहीं ना कहीं एक व्यंजन का आएगा। तो आपको जितने भी भारत के स्टेट है, 28 राज्य हैं, उनमें सभी में क्या क्या पॉपुलर चीज़ें हैं खाने की आपको याद होना चाहिए। 4 की तो मैं आपको बता देती हूँ। बिहार वाले अधिकतर क्या खाते हैं? लिट्टी चोखा। क्या खाते हैं? लिट्टी चोखा। आपने भी खाया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने भी बनाया था एक बार पर बिगड़ गया था, अच्छा नहीं बना था। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो ये गुजराती लोग तो मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? खाखरा, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी। फाफड़ा जलेबी से आपको किसकी याद आई है? जेठालाल की, नहीं? और फाफड़ा जलेबी के सामने इडली डोसे की क्या औकात, बोला था ना एक एपिसोड में, आपने देखा होगा। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो दाल मखनी यहाँ की प्रसिद्ध है, दाल मखनी और लस्सी। सरसों दी साग, मक्की दी रोटी, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु के तो व्यंजन हम सभी ने बहुत सी बार खाए होंगे। क्या आता है? इडली, डोसा, सांभर, पोंगल। पोंगल एक त्योहार भी है और पोंगल चावल से बनने वाली एक व्यंजन भी है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में इन्हें बनाया गया है। ये आ जाएंगे राकेश अस्थाना। डॉक्टर अस्थाना MBBS वाले नहीं, राकेश अस्थाना आ जाएंगे। अतहर आमिर खान, ये कौन है? तो ये है एक IAS अफसर, और ये चर्चा में कब आए थे? जब इनसे तलाक हुआ था। किससे? टीना दाबी से। तो ये इनके पति थे पहले, अब इनका तलाक हो चुका है। टीना दाबी कौन है? ये भी एक IAS अफसर है जो कि फर्स्ट रैंक लाई थी IAS में अंदर, और अभी इनकी पोस्टिंग कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर है। किरण बेदी की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन है? प्रथम IAS अफसर हैं, प्रथम IAS अफसर हैं, भारतीय IAS अफसर है ये पहली, किरण बेदी। और अगर ये तो है महिलाओं में, अगर पुरुषों में पूछा जाए तो कौन आ जाएगा? सुरेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ टैगोर आ जाएगा। आगे बढ़े तो इसका आंसर आपने देख लिया है, राकेश अस्थाना। नेक्स्ट है, शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भागभद्र, वसुमित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र। तो आपने इन सब का नाम साथ साथ में लेके चलना है, इस प्रकार से आपको याद हो। भागभद्र शुंग नहीं जम रहा है ना बिल्कुल भी। वसुमित्र शुंग नहीं। पुष्यमित्र शुंग आपने सभी ने सुना भी होगा और काफी समय लिखा भी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंग राजवंश का पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, न कि अग्निमित्र। और बाकी ये जो 3 बच्चे हैं ये भी इसी वंशज के हैं, पर आपसे संस्थापक पूछा गया है तो संस्थापक आ जाएगा शुंग राजवंश का पुष्यमित्र। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चाल क्या है? तो चाल किसे कहा गया है? यह इकाई समय में दूरी वस्तु द्वारा तय की गई है, यानी कि एक समय है जो दिया गया है, उसी दूरी तय करना है जो कि किसी वस्तु के द्वारा तय हो जाएगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इंसानों में तो होती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। इस पे इंसानों ने गाना भी बना दिया है, मैं तेरा ब्लड गोरिये तू बैकबोन जट दी। तो बैकबोन मतलब क्या है? यही है ना, रीढ़ की हड्डी। मकड़ी में नहीं होती है, बहुत छोटी होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। कबूतर अभी पता नहीं, जो भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनको पता होगा कौन कौन से जानवरों में होती है, कौन में नहीं होती है। मेंढक में होती है। तो 3 चीज़ों में होती है, इंसानों में, कबूतर, मेंढक में होती है, परंतु मकड़ी के अंदर नहीं होती। बेचारी छोटी सी तो होती है, उसमें कौन सी रीढ़ की हड्डी होगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, नहीं तो चेक करना है तो उसको मार के चेक कर लेना है, ऐसे जीव हत्या मत करना, ऐसे ही बता रही हूँ मैं। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अब यहाँ आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि आपसे पूछा गया है जनसंख्या घनत्व, और जैसे ही जनसंख्या की बात आई सीधा सीधा आंसर जाएगा चीन पे, और जैसे ही चीन पे गया 1/3 हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, पड़ोसी पास हो जाएगा। वो चीजें नहीं करना है। तो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया है, जो कि आ जाएगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ में क्या है, भारत सबसे अधिक सीमा साझा करता है। आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तान लगा के आते हैं, तो पाकिस्तान नहीं होगा इसका आंसर। भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में, फिर पाकिस्तान के साथ में लगती है। अब बात करें एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से कौन सा बनेगा, तो पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी रेखा बनती है, रेड क्लिफ। कौन सी बनती है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। और अगर पूछा जाए चाइना और भारत के मध्य कौन सी बनती है, तो ये बनेगी मैकमोहन, मैकमोहन। यहां पूछा जाएगा श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सी बनेगी, तो ये बनेगी पाक जल डमरू, पाक जल डमरू। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट है 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य को पद्म विभूषण दिया गया है। अगर ये वाले क्वेश्चन आपने इससे पहले वाले पार्ट मेरे अच्छे से पढ़े हैं ना, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेड। 2019 के भी करवाए हैं मैंने, 17 के भी करवाए हैं, 21 के भी कराए हैं, तो आप सभी ने देखा होगा। अब अगर कथक का नाम आया और आपको कथक के नृत्यकार का नाम याद है, तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो कौन आ जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। कहाँ से आते हैं, यूपी से, यूपी लखनऊ के घराने से हैं ये, लखनऊ से। और क्या करते हैं, कथक करते हैं। बहुत सारे शो में भी ये जाते हैं, आप इनको सर्च जरूर कर लेना। बहुत अच्छा नृत्य करते हैं ये, कथक करते हैं। मल्लिका साराभाई की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करती हैं, ये करती हैं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। गुरु बिपिन सिंह की अगर मैं बात करूं, तो ये सभी प्रकार के नृत्य कर लेते हैं, और सभी प्रकार के नृत्य को जो कर लेता है उसको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। रुक्मणी देवी अरुंडेल, अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये क्या करती हैं, भारतनाट्यम। क्या करती हैं, भारतनाट्यम ये करती हैं। क्या करती हैं, भारतनाट्यम ये करती हैं। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, किस भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पे स्थित है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान आपसे पूछा गया है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पे स्थित है। दीव और केरल के बीच में, खंबात की खाड़ी कैप ऑफ कोरिम के बीच में, महाराष्ट्र और केरल के बीच में, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट, यानी कि पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी के मध्य में ये स्थित है। इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुशासित आहार भत्ता है और अनुशासन दिवस कब मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यानी शासन जो कि अच्छे से स्वशासन हो सके, जिसे कौन से प्रधानमंत्री के दिवस पे मनाया जाता है, सुशासन दिवस, वो आप मुझे बताएंगे। अनुशासित आहार भत्ते की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, आवश्यकता एवं सुरक्षा का मार्जिन। क्या हो जाएगा, आवश्यकता एवं सुरक्षा का मार्जिन इसको कहेंगे। नेक्स्ट है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किया है। और अगर महात्मा गांधी से बनने वाले क्वेश्चन को सही कर दिया ना, तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे नृत्यकार से आ रहा है, पुरस्कार से आ रहा है, उसी प्रकार खेल से आ रहा है, उसी प्रकार एक क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित जरूर बनेगा। और गांधी जी से संबंधित एक पूरा टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, लगभग 1 घंटे का होगा, जिसमें मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटना, पूरी कहानी टाइप मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार से वो दक्षिण भारत गए, वापस लौटे, कैसे उन्होंने सत्याग्रह किए, कौन से आंदोलन उन्होंने शुरुआत करी, कब अनशन पे बैठ गए, कब उनकी मृत्यु हो गई, सारी कुछ चीजें मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कि आपको एक पूरी कहानी टाइप याद हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर चेक करिए, क्योंकि गांधी से बनने वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और उसमें मैंने आपको सारे के सारे आंदोलन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें, और अपने दोस्तों की जिनकी भी एग्जाम है आने वाले समय में एसएससी एमटीएस की, आप चाहते हो कि वो वर्दी पहने या सर्विस लग जाए, तो उनको आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब बात करें इसके आंसर की, तो किस वर्ष में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किया था, 1916। अब यहाँ लिखा हुआ आया है 1916, अगर आपको यहाँ ऑप्शन में 17 भी देखने को मिल जाए तो इसका आंसर यह भी सही हो जाएगा। तो कब होता है, 1916 से 17 के मध्य होता है। 1915 की अगर मैं बात करूं, तो 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी क्या किया था, उन्होंने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया था। क्या किया था, शांति निकेतन का दौरा, शांति निकेतन का दौरा किया था पहली बार। किसने किया था,
पहली बार गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। शांति निकेतन की मैं बात करूं तो शांति निकेतन की स्थापना कौन करते हैं, जिनको आप गुरुदेव कहते हैं, यानी कि गुरुदेव की उपाधि भी इनको दी गई है। कौन है ये? रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने क्या किया है, भारत का राष्ट्रगान लिखा है, साथ ही बंगाल का भी लिखा है, आमार सोना बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश का भी इन्होंने क्या लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है। पहली बार कहाँ? कलकत्ता में गाया गया था। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक भी लिखी है। बहुत सारी चीजें मैं इनके बारे में भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो ये चीजें भी आप जरूर नोट डाउन करें। 1919 की अगर मैं बात करूँ तो क्या हुआ था, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था। क्या हो रहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड इसी समय हुआ था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। उसके बाद 1919 में चल रहा था, फिर 21-22 आ जाता है और फिर चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो घटित हुई है इतिहास में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओवरडायर ने क्या किया था, एक आदेश दे दिया जिसमें लाखों तो नहीं, हजारों लोग मारे गए थे, और उस ऑफिसर को मारने के लिए लंदन चले गए थे अपने भारतीय व्यक्ति। वो कौन थे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और तो 1921 में क्या होता है, बर्लिन की संधि होती है। क्या होता है? बर्लिन की संधि। अब बर्लिन की संधि विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, बर्लिन की संधि। और साथ में एक और प्रश्न जो पूछा जाएगा, श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं आप? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक। तो श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, कुरियन। तो इनका जन्म भी इसी वर्ष हुआ था। तो ज्यादातर बर्लिन संधि से बनेगा तो 1921 हो जाएगा। बाकी तो गांधी जी के आंदोलन तो है ही है इन वर्षों में। आगे बढ़े, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका आंसर तो ये मैंने आपको बता दिया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है? राफेल नडाल। कौन है ये? एक फुटबॉलर है। स्पेन, कहाँ से आते हैं? स्पेनी से आते हैं, यानी कि वहां की इनको नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट है प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में स्थित है? हड़प्पा की अगर मैं बात करूं, वो भी लोथल की, तो कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो वो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। तो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक की बात करें तो भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा है, और खजुराहो के मंदिर हैं। क्या है? खजुराहो के मंदिर हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सांची स्तूप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैंने मध्य प्रदेश के जिले पढ़ाए थे तभी मैंने बताया था आपको। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफा है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महाराष्ट्र की किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में तो बहुत सारे इतिहास हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की अगर बात आए तो राजस्थान शूरवीरों का प्रदेश ऐसे कह के भी आप याद रख सकते हैं। पोखरण, यहाँ पे क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण यहाँ पे होता है। जैसलमेर सूर्य नगरी इसको कहा जाता है। अजमेर जो कि पूरे भारत का एकमात्र मंदिर पुष्कर जी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह यहाँ पे है। बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है, जो जिसके लेखक रॉय मार्क्सहैम हैं। इन्होंने लिखा था एक उपन्यास किसके ऊपर? जो संसद के सदस्य थी फूलन देवी, उनके ऊपर लिखा था। और इसके लेखक कौन है? रॉय मार्क्सहैम है। तो क्या लिखा था इन्होंने? अकाउंट ला इंडियाज बैंडिट किन एंड मी। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फूलन देवी के ऊपर। और फूलन देवी के ऊपर तो एक मूवी भी आई थी, आप सभी ने जरूर देखी होगी, जिनमें इनको अच्छे से बोलते भी याद नहीं है, जिनके ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी रॉय मार्क्सहैम द्वारा। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस ईस्वी में हरा दिया था? खानवा का युद्ध, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। अब बात करें कब हुआ था, तो ये होता है 1527 में। क्या होता है? खानवा का युद्ध। 1525 की अगर मैं बात करूं तो पीथल का युद्ध होता है, पीथल का। 1529 की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध। और अगर 1531 की मैं बात करूं तो क्या होता है? थानेश्वर का युद्ध, थानेश्वर का युद्ध। और यहाँ पे कौन सा सन छूटा है? 1526। तो 1526 को क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, प्रथम युद्ध होता है।
क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1527 हो जाएगा खानवा का युद्ध। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता देश 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 यानी कि रिक्तिस्थान को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? एकता और अखंडता। एकता में अखंडता भारत की क्या है? विशेषता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्थान निवेशकों के हित की रक्षा करती हैं और शेयर बाजार के मध्यस्थों को कामकाज में सुगम करती है? तो किसके द्वारा किया जाता है ये? तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन है? अजय त्यागी। अजय त्यागी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी के अध्यक्ष कौन है? सिडबी। तो सिडबी के कौन आ जाएंगे? एस रमन। कौन है? एस रमन। अगर राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के बारे में आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय आवास यानी कि जहां पे आप रहते हो और वहां पे क्या होती है? लक्ष्मी जी विराजमान होती है, इस वजह से क्या कहोगे आप? लक्ष्मी चंद्र। लक्ष्मी चंद्र जी है। कौन है? लक्ष्मी चंद्र जी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? श्री सहस्त्रबुद्धे। सहस्त्रबुद्धे। और सहस्त्रबुद्धे का नाम सुनते से ही आपको 3 इडियट मूवी का सीन याद आया होगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना हमें रिक्त स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो किसके बारे में बताती है भारत की जनगणना? प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा, जनसंख्या या औद्योगिक उत्पादन। तो इसमें सभी को आपको क्लियर है क्या हो जाएगा? जनसंख्या। यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जो जनगणना होती है उसमें क्या होता है? एक तो आपको जनसंख्या के बारे में पता चलता है, दूसरा आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ऑप्शन आया है, क्या पता इसके अलावा दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ उनसे संबंधित भी आ जाए। एक तो जनसंख्या से संबंधित आएगा, दूसरा आ जाएगा कि कितने लोग निरक्षर हैं, साक्षरता है और कौन से अशिक्षित है, तो साक्षरता से संबंधित चीजें भी आ जाएगी। तीसरा इसमें एक और चीज क्लियर हो जाएगी, जब जनगणना होगी तो कितने प्रतिशत लोग जो आबादी है वो गाँव में निवास करती है और कितने प्रतिशत जो है नगरों में निवास करती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या करते हैं? ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बजाते हैं तबला। तबला ये बजाते हैं। बांसुरी की अगर मैं बात करूं तो बांसुरी कौन बजाता है? पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष। अरविंद घोष अलग हैं, ये पन्नालाल घोष हैं। पियानो की अगर मैं बात करूं तो ये बजाते हैं अनिल जी। कौन बजाते हैं? अनिल जी। सरोद वादक की अगर मैं बात करूं तो ये बजाते हैं उस्ताद अमजद खान। अमजद खान। और तबला तो ये जनाब बजाते ही हैं उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, चट्टानों की परतों में फंसे मृतक पौधों को जंतुओं के अवशेष रिक्त स्थान से प्राप्त होते हैं। यानी कि चट्टानों की जो परतें होती है जो काफी समय से पुरानी हो चुकी हैं, इसके अलावा मृतक पौधे जिनके अंतर्गत कोई ऊर्जा नहीं बची हो, ये ऐसे जंतुओं के अवशेष, इनके द्वारा क्या प्राप्त होता है? जीवाश्म के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान ग्रेट ब्रिटेन की संसद का अधिनियम है जिसके तहत वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत को और भारत पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित किया गया था। तो किसमें होता है ये होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जब भारत आज़ादी की ओर बढ़ा था 1947 यानी कि 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था? 2 देश बना दिए गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण क्या हुआ था? एक पाकिस्तान का अलग से निर्माण हुआ था। तो आप मुझे इस पे कमेंट करके बताइए कि क्या गांधी जी चाहते तो इस चीज को रोक सकते थे कि 2 बंटवारे नहीं होंगे, या उनका चुप रहना सही था? और गांधी जी के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो किस प्रकार से बंटवारा हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ पहुंच गए थे? ब्रिटेन पहुंच गए उनको बोलने के लिए कि नहीं मेरे को अलग से देश चाहिए पाकिस्तान, जिनको यहाँ आना है वो यहाँ आए, इनको वहाँ जाना है वहाँ जाए। तो सारी चीज़ें हुई थी। पंडित नेहरू को इधर क्या किया था? इनको प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित कर लिया गया था। ऐसे की जीत तो सरदार पटेल की हुई थी पर बनाया किसको गया था? पंडित नेहरू को बनाया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं गांधी जी के बारे में जब पढ़ाई थी, मैंने काफ़ी समय बोला है कि गांधी जी का वीडियो जरूर कंप्लीट करें क्योंकि
उनसे संबंधित काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप आराम से उनको बना लोगे। आपने देखा होगा नील की खेती से संबंधित काफ़ी समय एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा सन तो आपने देखा ही है कितनी बार पूछ लिया है। अभी अगर बात कर रहे हैं बंटवारे की तो भी गांधी जी से संबंधित चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि एक एंड में क्या बनाया गया था, अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन बने थे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप कमेंट नहीं करते हो, एक तो आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करें, कोई चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो भी आप कमेंट करें, या कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करें, कोई भी शिकायत हो मुझसे तो भी आप कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, मैं कहाँ तक सक्षम हूँ आपको चीज़ें समझाने में। मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं तो मैं इतनी सारी रामायण गा के चली जाती हूँ और आप कोई कमेंट ही नहीं करते हो कि वीडियो कैसा लगा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ पीना नहीं है, यह है साथ साथ। तो क्या है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ रिक्त स्थान राज्यों में विधान परिषद मौजूद होगी। विधान परिषद होगी। अभी तक विधान परिषद कहाँ कहाँ है, 6 जगह हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर है। 3 कौन से बचे हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। टी बाला स्वामी सरस्वती जो है ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो ये किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी भरतनाट्यम से संबंधित। और इन चारों का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन इनसे संबंधित नृत्यकार हैं, क्योंकि अगर आपने सारे वीडियो मेरे अच्छे से देखे होंगे तो सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कथक सभी के बारे में। अगर आपने देखे हैं सारे वीडियो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर मुझे बता दीजिएगा। ये थे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।